प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय शाम के वक्त प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते वक्त पिता परमेश्वर जो भी अड़चनें आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर प्रार्थना को अंत तक सुन सकें पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर रुकावटें ना आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं उस शैतान को जो उनके मन की बातों को चुराने वाला है, जो उनके बच्चों के जीवन में काम करने वाला है, जो उनके घर में काम करने वाला है, उस शैतान को हम इसी वक्त आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा और वो वचन को और प्रार्थना को सुनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज हमें क्या जानना है, आज हमें सीखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है जीवन में, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जीवन में बनना है, आपको कैसे काम करना है, कैसी सफलता आपको मिलेगी, किस तरीके से आप दुख और चिंताओं और मुसीबतों से निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई। एक बात समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस उदाहरण को देने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पर पढ़ेंगे आप 13 और वचन नंबर 44 में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के, मारे खुशी में जा करके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, इस वचन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिली है, मेरे प्रियो, आज हमें जो शिक्षा मिली है, जो प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना और निवेदन करने की सामर्थ्य और ताकत मिली है, उसका वचन मिला है, वो स्वर्ग के राज के खजाने के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो धन होता है खेत में छिपे हुए के समान है, जो स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें बुद्धि मिली है, आज हमें छिपाना नहीं है, आज हमें इसे बेचना नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी तरीके से, हम जानते हैं कि परमेश्वर कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकालेगा। आज बहुत सारी समस्याओं के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हर एक मसीह भाई बहन करते हैं, जो सच्चे मन से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं, और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज आप चिंतित हैं, आज आप दुखित हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं। संसार में आपका कोई नहीं साथ दे रहा है, आपके घर के, आपके परिवार के लोग कोई आपका नहीं साथ दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपका साथ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संभालने वाला है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुमने ये सब बातें समझी? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। तो इसलिए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें हमारे मन में ये कभी भी न ख्याल आए कि हम, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मैं किसी को क्यों बताऊं। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि वो एक खजाने के समान है, वो स्वर्ग के खजाने के समान में पियो। आज हमें अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, बताना है कि एक वो धन के समान में पियो। आज हम उसे छिपा लेते हैं,
बहुत सारे के पास यदि बुद्धि आ जाती है, बहुत लोगों के पास ज्ञान आ जाता है, परमेश्वर का आशीष आ जाती है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें इसी बात को तो नहीं छिपाना है, इसी बात का तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि मैं देना जानता हूं तो मैं लेना भी जानता हूं। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब भी आपको समय मिले तब आपको प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर जो कुछ आपने दिया मैं विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पिता मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊंगा। खुद आप अपने आप पर विश्वास करिए कि परमेश्वर मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं कि मैं आपकी बातों को, आपके इस स्वर्ग के बारे में, खजाने के बारे में दूसरों को बता सकूं मेरे प्रियो, क्योंकि ये अनमोल मोती है मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमें समझना है मेरे प्रियो, ये एक अनमोल मोती से बढ़ करके ही मेरे प्रियो आज उसका वचन। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मोती को सूरों के सामने मत डालना मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि हम उस व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह की बातें ना बताएं जो समझने के लिए तैयार ही ना हो, जो मानने के लिए तैयार ही ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जो तुम्हारी बातों को सुने उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको सुनाओ, और जो आपकी बातों को सुनना ही ना चाहते हों, आपसे बात ही ना करना चाहते हों, तो आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? तो ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें एक राई के दाने के बराबर यदि हम विश्वास रखते हैं तो पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं हमारे जीवन से चली जाएंगी। अब बहुत सारी मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था यदि तेरा एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कह देगा तो समुद्र में जाकर के गिर जाएगा मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि यदि हमारा एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर यदि हमारा थोड़ा सा विश्वास है, यदि हम थोड़ा सा राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहाड़ जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के मुश्किल समय, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में वो सामर्थ है, वो ताकत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था, प्रभु यीशु मसीह ने पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रार्थना करके कहा ए लाजर निकल आ, तो लाजर निकल आया था कफन सहित मेरे प्रियो। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, शैतान दूर से देख करके प्रभु यीशु मसीह को जान जाते थे कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है मेरे प्रियो। आप याद करिए, जब बेड़ियों में जकड़ा हुआ कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था, उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उसने कहा हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे दुख ना दे। क्यों? वो मनुष्य नहीं, वो शैतान पहचान गया था। इसीलिए शैतान मनुष्यों का शरीर में घात लगाने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह मलहम और पट्टी करने के लिए आया है, दवाई देने के लिए आया है कि तू मेरे नाम से प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, सब एक चीजों का, हर एक चीजों का समाधान होगा मेरे प्रियो। तो आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ, उसी तरीके से तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आपके परिवार के ही लोग, आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग, आपके बहुत पर्सनल व्यक्ति कोई आपको धोखा दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि निराशा होगी, लेकिन हमें खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें खुश रखने के लिए आया है। हमें दुख और तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, हमें बचाने के लिए आया है। यदि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ना आते तो क्यों अपने आप को बलिदान करते? क्यों आकर के दोबारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म लेते? और क्यों मरते? और क्यों तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते? मेरे प्रियो,
आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, आपने हमें बरकत दिया है, आपने हमें संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया। तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना, निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं दे पिता, उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, अब आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।